हेलो गाइस। तो चलिए आज हम बात करेंगे अपने इस स्ट्रक्चर को किस तरीके से बनाएंगे और इस पे हम अपने अप्लाई करने वाले हैं सेस्मिक लोड को। तो हम इसमें आज पूरी सेस्मिक स्टडी के बारे में बात करेंगे। अगर हमारा कोई भी स्ट्रक्चर है या फिर यही G+10 का स्ट्रक्चर है तो हम इसमें कैसे सेस्मिक को अप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद एनालिसिस की बात करेंगे और फिर इसमें हम डिज़ाइनिंग की भी बात करने वाले हैं, हम इसकी किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। तो इसमें कुछ हम बेसिक डिटेलिंग की बात करेंगे। तो ये हमारा पूरा आज का वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए इसके लिए हमें सबसे पहले अपने ई टैब्स को ओपन कर लेना होगा। ई टैब्स ओपन करने के बाद आपको जाना है डायरेक्ट न्यू मॉडल पे। तो जैसे आप न्यू मॉडल पे क्लिक करोगे हमारे पास एक टैब खुलेगा इस तरीके का। ये देखिए इस तरीके का टैब आएगा आपके पास। तो अगर आपको किसी प्रीवियस मॉडल की सेटिंग्स को यूज़ करना है तो आप इस पे सेकंड वाले पे चेक मार्क करके आप यूज़ कर सकते हैं या फिर यहाँ से न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको न्यू क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ से हमें डिस्प्ले यूनिट में मैट्रिक एसआई सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमें आना है यहाँ पे हम इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे सेक्शन डाटाबेस में। उसके बाद हमें स्टील का कोड और फिर कंक्रीट का कोड, तो हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम यहाँ से ग्रिड अपना सेट कर सकते हैं, हमें किस तरह का ग्रिड प्लान चाहिए। तो चलिए मैं ग्रिड प्लान को क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ से। तो ग्रिड प्लान को क्रिएट करने के लिए हमें नंबर ऑफ एक्स डायरेक्शन में जितने नंबर ऑफ ग्रिड चाहिए हम वो यहाँ से डाल सकते हैं। उसके बाद वाई डायरेक्शन में कितने ग्रिड चाहिए हम वो भी यहाँ से डाल सकते हैं। उसके बाद स्पेसिंग सेट कर देंगे। स्पेसिंग सेट करने के बाद हम यहाँ से नंबर ऑफ स्टोरीज को सेट करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ स्टोरीज। उसके बाद हम टिपिकल स्टोरी हाइट और फिर बॉटम स्टोरी हाइट। बॉटम स्टोरी हाइट वो होती है जो हमारी बॉटम से फर्स्ट फ्लोर तक की होती है, उसको हम कभी कभी ज़्यादा भी रखते हैं। और इसके लिए यहाँ पे एक अलग से ऑप्शन दिया हुआ है बॉटम स्टोरी हाइट। आप यहाँ से फर्स्ट स्टोरी की हाइट को सेलेक्ट कर सकते हैं और बाकी की स्टोरी की हाइट हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो इसके बाद हम यहाँ से ऐड स्ट्रक्चरल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से ब्लैंक भी ले सकते हैं हम, ग्रिड बेस भी ले सकते हैं हम। उसके बाद स्टील डैक आपको जैसे लेना हो। तो चलिए मैं इसको बना लेता हूँ। इसके लिए मैं क्या करना होगा, एक्स डायरेक्शन में मैं यहाँ पे 8 नंबर ऑफ ग्रिड लाइन ले लेता हूँ। उसके बाद मैं वाई में ले लूँगा 6 और स्पेसिंग रख लेता हूँ मैं एक्स डायरेक्शन में 3 और वाई डायरेक्शन में ले लूँगा मैं 4 ले लूँगा। चलो मैं उसके बाद हमें नंबर ऑफ स्टोरीज को सेट करना है। तो चलिए मैं इसको इसके लिए 10 स्टोरी सेट करता हूँ। तो जैसे हमने यहाँ पे 10 स्टोरी सेट किया उसके बाद हमें ध्यान रखना है हमें ग्रिड ओनली पे सिलेक्ट होना चाहिए। तो इसके बाद हमें ओके करना है। ओके करते ही आपके पास इधर 2D व्यू आ जाएगा और इधर 3D व्यू आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं हमारे 2D व्यू और 3D व्यू यहाँ पे आ चुका है। अब इसके आगे हमें इसमें सबसे पहले अपने मटेरियल्स को डिफाइन करना होगा। फिर हम इसमें अपने सेस्मिक प्रेशर को इस पे अप्लाई करेंगे अपने स्ट्रक्चर पे। तो इसमें सबसे पहले हम अपनी मटेरियल्स को अप्लाई कर लेंगे, जैसे बीम, कॉलम और स्लैब। हम इन तीनों के साइजेस को यहाँ से डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन करने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा डिफाइन सेक्शन में। तो आप डिफाइन सेक्शन में जाने के बाद आपको मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में जाना होगा सबसे पहले। फिर इसके बाद आप यहाँ से ये कुछ हमारे प्री डिफाइंड मटेरियल होते हैं, आप इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से न्यू मटेरियल में जाके न्यू मटेरियल को भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से न्यू मटेरियल ऐड करूँगा। तो यहाँ पे आने के बाद आपको अपना रीजन सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मैं इंडिया का हूँ तो मैं यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा। अगर आप किसी और कंट्री के लिए वर्क करते हैं तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आना है मटेरियल टाइप में। तो मटेरियल टाइप में आने के बाद हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कंक्रीट को। फिर यहाँ से हम स्टैंडर्ड, तो हम यहाँ से लेंगे इंडियन और फिर ग्रेड। तो आप लोगों को ग्रेड तो पता ही होगा, हमारा M60 तक की कंक्रीट होती है और M15 से स्टार्ट होती है। तो हम यहाँ पे अपने वर्क के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यहाँ से अपनी ग्रिड को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा 25। फिर इसको मैं ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद फिर से अगेन ओके करना है तो आपके पास यहाँ से ये मटेरियल डिफाइन हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे लिखा आ चुका है M25। इसी तरीके से मैं अब अपना रीबार के लिए भी कर लूँगा। रीबार मतलब जो हमारी रेनफोर्समेंट होगी उसके लिए मटेरियल डिफाइन करेंगे। तो हमें पहले रीजन सेलेक्ट करना है, फिर मटेरियल टाइप में आना है। यहाँ से आने के बाद रीबार और स्टैंडर्ड हम इंडियन ही रखेंगे और ग्रेड। तो आप यहाँ से ग्रेड 415 या 500 या 550 भी ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं 450 ले लेता हूँ मैं अपनी लॉन्गिट्यूडनल बार्स के लिए, और टाइल्स के लिए लूँगा मैं 250। तो चलिए मैं यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर ओके करना है, फिर से ओके करना है। ओके करने के बाद आपको फिर से ऐड न्यू मटेरियल में आना है, क्योंकि मुझे टाइल्स की जो रिबार चाहिए वो अलग ग्रेड की चाहिए। तो मैं यहाँ पे रख लूँगा 250। उसके बाद ओके करना है, फिर से ओके करना है।
ओके करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे तीनों मटेरियल डिफाइन हो चुके हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे। फिर उसके बाद ओके क्लिक करना है। ओके क्लिक करने के बाद आपको फिर से डिफाइन में आना है। डिफाइन में आने के बाद आपको यहाँ से सेक्शन प्रॉपर्टीज़ में आना है। तो सेक्शन प्रॉपर्टी में आने के बाद आपको आना होता है यहाँ पे फ्रेम सेक्शन में। तो जैसे ही हम फ्रेम सेक्शन पे क्लिक करेंगे, हमारे पास यहाँ से ही पहले से ही कुछ फ्रेम हमारे डिफाइन होते हैं, तो हम इनको भी ले सकते हैं या फिर हम यहाँ से न्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ऐड न्यू प्रॉपर्टी, या फिर आप किसी भी मटेरियल को या फिर किसी भी यहाँ से फ्रेम प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से न्यू बना लेता हूँ। तो न्यू बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। उसके बाद हम यहाँ से कॉन्क्रीट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम कंक्रीट पर क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरीके का टैब आएगा, आप यहाँ से अपने फ्रेम को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं फ्रेम को डिज़ाइन करता हूँ। यहाँ से मैं इस पर लिखता हूँ बीम। बीम लिखने के बाद आपको मटेरियल में आना है, तो आप यहाँ से जो भी आपने अपनी कंक्रीट का ग्रेड दिया था वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने M25 लिया था, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगा। फिर उसके बाद हमें यहाँ से इसकी कलर्स को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद नीचे आना है हमें डायरेक्ट, और हम यहाँ से अपनी सेक्शन की डायमेंशन को सेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपने बीम का जो सेक्शन है उसको मैं रख लेता हूँ 300 × 230। इसके बाद हमें मॉडिफाई करना है अपनी रेनफोर्समेंट को। हमें देखना है कि इसमें किस तरह की रेनफोर्समेंट हमें डालनी है और उनकी क्या क्या ग्रेड रखने हैं। तो हमें सबसे पहले अपने यहाँ पे डिज़ाइन टाइप को बीम सेलेक्ट कर देना है, क्योंकि हम अपने बीम को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद रीबार मटेरियल को यहाँ से हम चेंज कर देंगे। लॉन्गिट्यूडनल बार्स के लिए मैंने जैसे वहाँ पे डिफाइन किया था 415, तो मैं यहाँ से ले लूँगा HYSD 415। और जो टाइज है उनके लिए मैं ले लूँगा 250। तो यहाँ से मैंने ले लिया माइल 250। और यहाँ से हम अपने कवर्स को भी सेट कर सकते हैं। जो हमारा बीम का जो कवर होता है उसको टॉप में और बॉटम में दोनों को हम सेट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे 25 ले लेता हूँ। तो आप अपनी सीवर कंडीशन के हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद ओके करना है, फिर से ओके करना है। ओके करने के बाद आपके पास यहाँ से एक बीम नाम का एक फ्रेम प्रॉपर्टीज डिज़ाइन हो जाएगी। इसके बाद इसी तरीके से हम अपने कॉलम को भी कर लेंगे। तो ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे जाना है फिर से, और हम यहाँ से अपने सेक्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। आपको स्टील का चाहिए या फिर कंक्रीट का चाहिए, या आप कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बना सकते हैं। तो मैं यहाँ से कंक्रीट सेलेक्ट कर लेता हूँ। और कंक्रीट सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसको डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ डाल दूंगा कॉलम। तो हम यहाँ पे अपनी इसकी नेमिंग कर देंगे। नेमिंग करने के बाद फिर से हमें कंक्रीट का ग्रेड सेलेक्ट करना है। ग्रेड सेलेक्ट करने के बाद आप इसके कलर्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। चलिए फिर इसके बाद आते हैं यहाँ पे इसकी डायमेंशन पे। तो डायमेंशन मैं ले लूँगा यहाँ पे 500 × 450। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 500 × 450 लिया, उसके बाद हमें इसकी रीबार्स को भी डिफाइन करना है। तो रीबार्स हम इसको बता देंगे हमें कौन कौन सी रीबार्स चाहिए। तो हमें यहाँ पे आना है लॉन्गिट्यूडनल बार में, जो हमें अपनी स्टील का ग्रेड चाहिए वो हम 415 ले लेंगे। और टाइज में हम ले लेंगे 250। 250 लेने के बाद हमें यहाँ से अपनी जो इसका डाया है, मतलब इसकी जो साइज है या शेप है उसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी जो कॉलम का साइज है या फिर शेप है वो हमारा है रेक्टेंगुलर। तो इसी तरीके से हम इसको सर्कुलर भी कर सकते हैं। तो चलिए अगर हम रेक्टेंगुलर रखते हैं तो हम यहाँ पे टाइज का यूज़ करेंगे, और जैसे हम इस पर सर्कुलर पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास स्पायरल का ऑप्शन भी ओपन हो जाता है। तो हम इसको रेक्टेंगुलर ही यूज़ करते हैं। तो रेक्टेंगुलर करने के बाद हम ओके करेंगे। अब फिर से ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास दोनों मटेरियल यहाँ से आ चुके हैं, बीम और कॉलम। तो चलिए अगर मान लीजिए हमारे इस पूरे स्ट्रक्चर में अप्लाई करने के बाद और डिज़ाइन करने के बाद यहाँ पे कोई कॉलम हमारा फेल हो जाता है, कोई भी मेंबर फेल हो जाता है, तो उसको पास करने के लिए हमें एक न्यू मेंबर की यहाँ से नीड होगी। तो हम उसको अभी डिफाइन कर लेते हैं, नहीं तो हमें पूरा प्रोसेस दोबारा करना होता है। तो इसके लिए हमें डायरेक्ट न्यू पर प्रॉपर्टी में जाना है और यहाँ से कॉन्क्रीट पे क्लिक करना है। कंक्रीट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपने मटेरियल को डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ से 600 × 600 ले लेता हूँ। अगर कोई फेल हो जाएगा तो हम ये वाला मेंबर को यूज़ करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से इसकी नेमिंग भी कर लेंगे। तो मैं इसको एक्स्ट्रा नाम दे देता हूँ। तो एक्स्ट्रा नाम देने के बाद हम इसकी रेनफोर्समेंट को भी सेट कर देंगे यहाँ से। तो 415, टाइज 250, और कॉलम ही रहने देते हैं हम इसको। फिर ओके करना है, फिर से ओके करना है। तो आप देख सकते हैं हमारा एक्स्ट्रा भी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हमें डायरेक्टली ओपन करना है। ओके करने के बाद आपको डिफाइन पे फिर से जाना है। डिफाइन पे फिर से जाने के बाद आप अपनी स्लैब को भी यहाँ से डिफाइन कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास सेक्शन प्रॉपर्टी में आके एक स्लैब सेक्शन के नाम से ऑप्शन होता है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे।
और हम स्लैब वन को मॉडिफाई कर लेंगे या हम न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको न्यू मॉडिफाई ही कर लेता हूँ। तो मॉडिफाई करने के लिए मैं मॉडिफाई शो प्रॉपर्टी पे जाना होगा। इस पे जाने के बाद आप इसका यहाँ से नेमिंग भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको यही भी रहने देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद स्लैब मटेरियल में आना है। तो हम यहाँ से अपनी कंक्रीट का ग्रेड को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आपको आना है मॉडलिंग टाइप में। आप यहाँ से इसको मेम्ब्रेन सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि मेम्ब्रेन का मतलब होता है हमारी पूरी स्लैब का जो वेट है वो हमारा ट्रांसफ़र होगा कॉलम पे और बीम पे। तो इसलिए हम यहाँ से मेम्बर को सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमें मेम्ब्रेन स्लैब स्लैब चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम यहाँ से इसके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं अपने। तो चलिए मैं इसको कलर को यही रहने देता हूँ। फिर इसकी थिकनेस की बात करते हैं। अब इसमें थिकनेस हमारी इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, हमें इसकी कितनी थिकनेस लेनी है अपनी स्लैब की। तो हम 125 से 400 mm तक की अपनी स्लैब लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से 200 mm ही रखता हूँ, या फिर चलिए 150 कर लेते हैं। तो 150 करने के बाद हमें फिर से ओके करना है। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे यहाँ से स्लैब की प्रॉपर्टी भी डिफाइन हो चुकी है। और फिर से ओके करना है। ओके करने के बाद हमारे यहाँ पे जितने भी डिफाइन सेक्शन थे, जैसे कि बीम, कॉलम और स्लैब, ये तीनों चीज़ हम यहाँ से डिफाइन कर चुके हैं। तो चलिए इनको अप्लाई करते हैं। तो इनको अप्लाई करने के लिए हमें डायरेक्ट यहाँ पे आना है अपने क्विक एक्सिस टूल बार में। तो हम यहाँ से अपने क्विक ड्रॉ बीम पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं, फिर उसमें ज़्यादा समय लगता है, तो हम अपने समय को कंज्यूम करने के लिए हम यहाँ से क्विक ड्रॉ बीम का यूज़ करेंगे और क्विक ड्रॉ कॉलम का, और फिर इसके बाद करेंगे हम क्विक ड्रॉ फ्लोर का। तो चलिए क्विक ड्रॉ बीम को यूज़ करते हैं सबसे पहले। तो हम इस पर सबसे पहले अपने बीम्स को लगा लेते हैं। तो बीम सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ के नाम से एक टैब ओपन होगा नीचे। तो आप यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करना है। तो क्योंकि हाँ, जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से चूज़ कर लेता है। तो हम यहाँ से इसको अपने बीम सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं हमने यहाँ से इस पर आप जैसे ही होल्ड रखेंगे तो इस पर लिखा हुआ आएगा क्विक ड्रॉ बीम। तो हम बीम क्रिएट कर रहे हैं, तो हम यहाँ से अपने बीम को सेलेक्ट कर लेंगे इसकी प्रॉपर्टी में जाके, जो हमने डिफाइन किया है। तो आप देख सकते हैं हमने बीम के नाम से डिफाइन किया था, तो बीम यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद आप इस पे इस तरीके से अपने कहीं भी अपने बीम को लगा सकते हो। आप देख सकते हैं हमने जैसे यहाँ पे क्लिक किया या फिर यहाँ क्लिक किया तो हमारे बीम आ रहे हैं, लेकिन नीचे तक नहीं जा रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हर स्टोरी पे एक बार में अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ से नीचे आना है और इस वन स्टोरी को चेंज करना है सिमिलर स्टोरी में। तो जैसे हम इसको सिमिलर स्टोरी में चेंज कर देंगे, तो अगर हम अब किसी पे भी अपने बीम को अप्लाई करेंगे तो हम एक बार में सभी स्टोरी पे अपने बीम को लगा सकते हैं। तो चलिए अगर हम इस तरीके से करेंगे तो भी हमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो हमें इस टाइम से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें डायरेक्ट इस तरीके से सभी को सेलेक्ट कर लेना है। तो सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप सभी को सेलेक्ट कर देंगे तो इस तरीके से सभी हमारे बीम्स सेलेक्ट हो जाएंगे और एक बार में हमारे सारे बीम्स लग जाएंगे। तो आप देख सकते हैं आप इसको रोटेट करके कि आपके सही तरीके से बीम लगे हैं या फिर कहीं छूटा तो नहीं है। तो चलिए हमारे यहाँ पे सभी तरीके से सब ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं इसमें हम कॉलम्स को कैसे अप्लाई करेंगे। तो कॉलम्स अप्लाई करने के लिए हमें जाना होगा डायरेक्ट यहाँ से क्विक ड्रॉ कॉलम में। तो जैसे आप क्विक ड्रॉ कॉलम पे क्लिक करोगे तो उसके बाद हमें इसकी फिर से प्रॉपर्टी चेंज करनी है, जैसे हमने अभी बीम की सेलेक्ट की थी। तो यहाँ से आना है, तो यहाँ से हमें कॉन्क्रीट कॉलम लेना है। तो हमने इसका जो नेमिंग करी थी वो दिया था कॉलम। तो देख सकते हैं कॉलम। फिर इसके बाद हम यहाँ से इसको एक एक करके इस तरीके से भी कॉलम को लगा सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे लगाएंगे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पे पूरे पे हमारा कॉलम अप्लाई हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम इस पे भी करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे भी जाएगा। तो हम इस तरीके से फिर एक बार में ही सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, ताकि हमें वन बाय वन किसी को सेलेक्ट ना करना पड़े और एक बार में सभी पे लग जाए। तो जैसे ही आप देख सकते हैं कि अगर हमने सभी पे सेलेक्ट किया तो हमारे इस पूरे 3D स्ट्रक्चर पे सारे कॉलम्स को हम लगा चुके हैं। तो चलिए अब हम लगाते हैं स्लैब। तो स्लैब लगाने के लिए भी हमारा सेम मेथड है। तो स्लैब लगाने के लिए आपको यहाँ पे आना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक टैब होता है क्विक ड्रॉ फ्लोर। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे इसके बाद आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो हमने जो अपनी स्लैब डिफ़ाइन की थी यहाँ से जाके डिफ़ाइन से सेक्शन प्रॉपर्टीज़ है और स्लैब सेक्शन से जाके जो हमने अपनी स्लैब को डिफ़ाइन किया था उसका हमने जो नेम रखा था वो रखा था स्लैब वन। तो हम यहाँ से अपनी स्लैब वन को सेलेक्ट कर लेंगे। स्लैब वन सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से इस तरीके से जहाँ भी आप क्लिक करेंगे आप इस तरीके से प्रॉपर वे में अपनी स्लैब्स को लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे 30 मीटर है,
तो हाइट, क्योंकि हम टॉप फ्लोर पे हैं तो इसलिए हमारे यहाँ पे सभी जगह एक बार में लग रही है। अगर आप यहाँ पे टॉप फ्लोर पे नहीं होंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं इसको नीचे कर देता हूँ इस एरो से, तो हम स्टोरी 9 पे आ चुके हैं। तो अगर हम अब इस पे अप्लाई करेंगे तो अब हमारी टॉप फ्लोर पे नहीं अप्लाई होगा, बाकी सब जगह हो जाएगा। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी सभी जगह लग चुका है। इसके बाद हमें क्लियर इसको ओके करना है, फिर से टॉप फ्लोर पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से टॉप पे चले जाएंगे और फिर एक बार में सभी को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप देख पाएंगे हमारे सारे फ्लावर्स इस तरीके से अप्लाई हो जाएंगे। जो भी हमने इस पर मटेरियल यूज़ किया था वो हमारा यहाँ पे अप्लाई हो गया है। तो हमने इस पे तीनों अपने सेक्शंस लगा चुके हैं, जैसे कि फ्रेम भी हमने इसका पूरी तरह से डिज़ाइन कर लिया है। तो फ्रेम में जैसे कि हमने इसमें बीम लगाए और फिर इसके बाद कॉलम लगाया, फिर इसके बाद हमने इसमें स्लैब्स लगाए अपने। तो चलिए, अगर हम इसका हमें 3D रेंडर व्यू देखना है तो 3D रेंडर व्यू देखने के लिए हमें डायरेक्ट यहाँ पे आना है व्यूज़ में। व्यू में आने के बाद आप उसको डायरेक्ट नीचे एक ऑप्शन होता है शो रेंडर व्यू, तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको ये एक रेंडर निकाल के दे देगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए हमारा आ चुका है। तो हम इसको इस तरीके से रोटेट करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ से हम अपनी हर एक मेंबर की पोजीशन अच्छे से चेक कर सकते हैं, वो सही जगह है या नहीं है। चलिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, अब बात करते हैं आगे। तो अब बात करते हैं हम इसमें अपनी सेस्मिक लोड प्रेशर को किस तरीके से इस पर अप्लाई करेंगे। तो सेस्मिक लगाने के लिए हमें इसमें डायरेक्ट डिफाइन पे आना है। तो डिफाइन पे आने के बाद हमें डायरेक्टली इस पे आना होता है लोड पैटर्न्स पे। तो जैसे ही हम इस पे लोड पैटर्न पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपके पास एक इस तरीके का टैब ओपन होगा। इसका नाम होगा डिफाइन लोड पैटर्न्स। तो हम यहाँ से अपने सारे लोड्स को यहाँ से डाल देंगे और फिर इसके बाद ओके करना है। तो लोड डालने के लिए हमें यहाँ पे डायरेक्ट लोड पे आना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास पहले से एक डेड लोड है और एक लाइव लोड है। तो हम यहाँ से डालेंगे इस पे सेस्मिक। फिर उसके बाद हमें टाइप में आना है। टाइप में आके हम यहाँ से सेस्मिक पे सेलेक्ट करना है। तो सेस्मिक पे सेलेक्ट करने के बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पे इसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई करना है हमें, और फिर डायरेक्ट ये वाले ऑप्शन पे आना है ऑटो लेटरल लोड पे। तो हम यहाँ से अपना इंडियन कोड सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कि हमारा होता है 1893 2002, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। करने के बाद हम इसको डायरेक्ट ऐड न्यू लोड पे क्लिक करना है। तो ऐड न्यू लोड पे क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा। इसके बाद फिर से हमें इसको सेस्मिक एक्स हो गया ये। तो चलिए मैं इसको दोबारा से कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इसमें एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में देना होता है, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा यहाँ से। तो जैसे हम डिलीट करेंगे आप देख सकते हैं वो यहाँ से गायब हो चुका है। फिर से हम यहाँ से डिफाइन करेंगे सेस्मिक। तो सेस्मिक लिखने के बाद आपको यहाँ से सेस्मिक सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसके IS कोड को सेलेक्ट कर लेंगे अपने। तो हमने यहाँ से सेलेक्ट कर चुके हैं और हम इसको एक्स डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, एक्स टाइप कर देंगे। फिर उसके बाद ऐड न्यू लोड पे जाके हम यहाँ से एक लोड क्रिएट हो जाएगा। तो फिर इसी तरीके से हम वाई डायरेक्शन में हमें फिर से करना है। तो हमें इसको यहाँ से कट कर देंगे और वाई लिख देंगे। तो वाई लिखने के बाद हमें यहाँ से फिर से ऑटो लोड लेटर लोड को हम यहाँ से लगाएंगे इस पे कोड। तो जो हमारा कोड है वो तो सेम ही रहने वाला है। तो इस पर हम यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद फिर से ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे एक्स डायरेक्शन में भी सेस्मिक को हम यहाँ से लगा चुके हैं, वाई डायरेक्शन में भी लगा चुके हैं। तो इसके लिए फिर हमें इस पर क्लिक करना है। इन दोनों में से आप कोई से भी पहले क्लिक कर सकते हो और इनको मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफाई पे जाने के बाद यहाँ से आप इनको सभी को, जैसे ही हम यहाँ से आप देख सकते हैं हमने एक्स डायरेक्शन पे है, तो हम सारे वाई डायरेक्शन वाले बंद कर देंगे। जितना भी हमारा जो लोड आएगा वाई डायरेक्शन से वो हम यहाँ से हटा देंगे। फिर इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे डायरेक्ट अपनी सेंट्रिक रेशियो में। तो अगर आपके पास सेंट्रिक रेशियो की वैल्यूज़ है तो आप यहाँ से पुट डाउन कर सकते हैं। फिर इसके बाद स्टोरी रेंज, आप किस रेंज से किस रेंज तक आप इस अपने सेस्मिक वेट को लगाना चाहते हैं। तो हम इसको टॉप स्टोरी से लगाएंगे। चलिए मैं इसको यहाँ पे बेस कर लेता हूँ। फिर इसके बाद आना है हमें यहाँ से सेस्मिक जोन पे। तो आप यहाँ से अपने जोन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपने जोन के हिसाब से उसकी वैल्यू को सेलेक्ट कर लेंगे। आप इसकी जो आप देख सकते हैं आपकी जो सिटी है वो किस जोन में आ रही है, तो आप उस हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप इसको नेट पे चेक करके आपकी आपकी सिटी या स्टेट जिस भी सेस्मिक जोन में आ रहा है तो आप यहाँ से इसकी वैल्यू को चूज़ कर लेंगे। तो चलिए मैं कर लेता हूँ 0.24। तो इसके बाद हमें आना है साइट टाइप। तो साइट टाइप का मतलब क्या होता है, सोइल आपकी किस टाइप की है, आपकी हार्ड है, सॉफ्ट है, या फिर
मीडियम क्लास है तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे। तो अगर आपकी हार्ड सॉइल है तो आप फर्स्ट रखेंगे, और मीडियम सॉइल है तो आप यहाँ से सेकंड रखेंगे, और अगर आपकी ज़्यादा ही सॉफ्ट सॉइल है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड चूज़ करेंगे। तो आप जिस भी हिसाब से यहाँ पे चूज़ करते हैं, ये उसी हिसाब से इस पे सेस्मिक की एनालिसिस करेगा और इस हिसाब से अपने बार्स को और इस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करके बताएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं मीडियम सॉइल कर लेता हूँ। तो मीडियम सॉइल करने के बाद हमें आना इम्पोर्टेंस फैक्टर में। तो हमारे पास हम 3 इम्पोर्टेंस फैक्टर लेके चलते हैं ये कोड के हिसाब से, 1, 1.5 और 1.2। तो 1.5 जो होता है वो हमारा जो ज़्यादा हैवी स्ट्रक्चर होते हैं या फिर हमें जिनमें ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेनी है, जैसे कि स्कूल्स वगैरह की बिल्डिंग होती हैं, तो उनमें हम ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेने के लिए हम यहाँ पे 1.5 डाल देंगे। या फिर जो नॉर्मल सी बिल्डिंग होती है उनमें हम 1 रखते हैं, और जिन जो हमारी थोड़ी कम इंपॉर्टेंट होती है या फिर थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हल्की सी, तो उनमें हम 1.2 डालेंगे। तो चलिए हमारे यहाँ पे नॉर्मल है तो हम नॉर्मल के लिए 1 रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ से इस पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद इसी तरीके से हमें सेम मेथड है, हम इसको वाई को भी इस तरीके से डिफाइन करेंगे, और यहाँ से इसको मॉडिफाई करने के बाद यहाँ से हम सभी को एक्स डायरेक्शन को जितने भी चेक मार्क थे इनको हटा देंगे। हटाने के बाद हम यहाँ से अपने जो सेस्मिक का जोन था वो हम थर्ड जोन में यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद साइड टाइप हम सेकेंड, और यहाँ से आप किसी जो भी आप चेंज करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से रेस्पॉन्स रिडक्शन जो होगा हमारा वो 5 लेंगे। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी में बताऊंगा ये हम किस तरीके से लेते हैं। ये आई एस कोड के हिसाब से डिसाइड होता है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप अपने आई एस कोड नेट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं कि हम सेस्मिक केसेस में हम रेस्पॉन्स रिडक्शन किस हिसाब से लेते हैं। फिर इसके बाद हमें ओके क्लिक करना है। ओके क्लिक करने के बाद फिर से ओके क्लिक करना है। तो हमें फिर से डिफाइन में आना है। डिफाइन में आने के बाद आप देख सकते हैं हमने लोड पैटर्न्स को यहाँ से ख़त्म कर चुके हैं। इसके बाद हमें मास सोर्स में आना है। तो मास सोर्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से एक डिफाइन मास सोर्स मिलेगा, तो हम इस पे क्लिक करेंगे मॉडिफाई पे। हम इसको मॉडिफाई कर लेंगे। तो मॉडिफाई करने के बाद आप देख सकते हैं अगर हमें इसका सेल्फ वेट को भी इंक्लूड करना है तो हम सेल्फ वेट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम इसमें अपने हिसाब से मास को अप्लाई करेंगे। तो अपने हिसाब से करने के लिए हमें इस पर स्पेसिफाइड लोड पैटर्न पे क्लिक करना होगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे डेड के लिए पहले से ही 1 है, तो हम इसको ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास डेड आ गया है 1। इसी तरीके से हम यहाँ से फिर लाइव पे सेलेक्ट करेंगे। तो हम डेड लोड को पूरा ले लेते हैं अपने स्ट्रक्चर पे। जब हमारा अर्थक्वेक आएगा तो डेड लोड जो होगा वो तो हमारा कम्प्लीटली वर्क करेगा। चलिए अगर बात करते हैं लाइव लोड की, तो लाइव लोड जो होता है जब हम मान के चलते हैं अगर जो हमारे नॉर्मल स्ट्रक्चर्स होते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर भी होते हैं, तो उनमें भी जो हमारी लाइव लोड होता है, तो अर्थक्वेक के टाइम पे तो वैसे भी कोई इस पर चलता नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं 25%। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 25% ले लेंगे। तो हम क्या करते हैं ये मान के चलते हैं कि जब अर्थक्वेक आएगा तो इस पे लाइव लोड हमारा 25% ही होगा। तो हम इस हिसाब से अपने बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं। इसके बाद हमें 2.25 पे क्लिक करने के बाद हमें फिर से ओके करना है। ओके करने के बाद हम यहाँ से फिर से ओके करेंगे, फिर दोबारा से अगेन ओके करना है। तो ये हमारे यहाँ से डिफाइन हो चुका है मास। फिर हमें आना है लोड कॉम्बिनेशन पे। तो आप जैसे ही लोड कॉम्बिनेशन पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ से हम लोड कॉम्बिनेशन लगा लेंगे। तो लोड कॉम्बिनेशन लगाने के लिए हमें ऐड डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन कॉम्बोज में जाना है। जैसे जाने के बाद आप कोई भी यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोड की कॉम्बिनेशन को लगा सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन लगा लेता हूँ। तो आप यहाँ से स्लैब के लिए भी लगा सकते हैं लोड कॉम्बिनेशन। तो मैं यहाँ से फ्रेम के लिए लगाता हूँ क्योंकि हमारी थोड़ी हाई राइज बिल्डिंग है, तो हम इसलिए यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और फिर ओके करना है। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे जो इसने लोड कॉम्बिनेशन लिया है उसको हम इस तरीके से एडिट करके और उसमें हम अपनी उसकी वैल्यूज़ को देख सकते हैं, जैसे कि डेड लोड की क्या स्केल फैक्टर लिया है और लाइव का क्या स्केल फैक्टर लिया है, सेस्मिक का क्या लिया है। तो इस हिसाब से हम सभी का देख सकते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए हमें खुद से बनाना है तो हम खुद से भी यहाँ पे लोड कॉम्बिनेशन को बना सकते हैं। तो इस बारे में हम आगे बात करेंगे हम कैसे अपने लोड कॉम्बिनेशन को बनाते हैं। तो हमें ओके क्लिक करना है अभी के लिए। ओके क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमने यहाँ से सभी स्टेप्स को हम पूरा कर चुके हैं। हमारे सेस्मिक लोड को लगाने के लिए यही स्टेप होते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ क्या क्या स्टेप हमने फॉलो किए। तो हमें सबसे पहले डिफाइन में आके हमने मटेरियल प्रॉपर्टीज़ को यहाँ से डिफाइन किया। फिर उसके बाद सेक्शन प्रॉपर्टीज़ से हमने बीम कॉलम और स्लैब को सिलेक्ट किया। तो बीम और कॉलम हमने फ्रेम सेक्शन से लिए और स्लैब हमने स्लैब सेक्शन से क्रिएट की क्या उसकी थिकनेस रखनी है।
फिर इसके बाद हम डायरेक्ट आए यहाँ पे लोड पैटर्न में। हम अपने सारे मटेरियल्स को अप्लाई करने के बाद हमें डायरेक्ट आना है लोड पैटर्न में। तो लोड पैटर्न में आने के बाद हमने यहाँ पे अपने सेस्मिक एक्स और सेस्मिक वाई को यहाँ से डिफाइन किया। यहाँ से इसको लोड पैटर्न को डालने के बाद हमने यहाँ पे डायरेक्ट आए। फिर हमने यहाँ पे मास सोर्स पे क्लिक किया। तो मास सोर्स हमने इसका कर लेंगे कि भाई हमारे जो अर्थक्वेक के टाइम पे कितना लाइव लोड होगा और कितना डेड लोड होगा, हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद हमें लोड कॉम्बिनेशन लगाना है। लोड कॉम्बिनेशन लगाने के बाद आपको डायरेक्ट एनालिसिस पे आना है। तो एनालिसिस से करने से पहले हम इस पे अपने कुछ लोड्स को और लगा लेते हैं, जैसे कि डेड लोड जो इसका होगा हमारी स्लैब्स का, और इस पे जो वॉल का लोड होगा बीम पे वो कितना होगा। तो हम इस लोड को भी यहाँ पे लगा के फिर एनालाइज करेंगे। तो चलिए साइन पे जाना है हमें फ्रेम लोड के लगाने के लिए। तो फ्रेम लोड पे हमारा कौन सा लोड आएगा? फ्रेम लोड क्या होता है? हमारा जो इन बीम्स पे लोड आएगा उसको बोलते हैं फ्रेम लोड। तो तो बीम्स में हमारा कौन सा लोड आता है? बीम्स पे आएगा हमारा वॉल का लोड। तो चलिए वॉल का लोड कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें आना है डिस्ट्रीब्यूटेड में। डिस्ट्रीब्यूटेड में आने के बाद आप यहाँ से डेट सेलेक्ट करना है, और जो भी आपका यहाँ से लोड आप कैलकुलेट करेंगे बाय फॉर्मूला, जो मैंने आपको प्रीवियस अपनी वीडियोस में बताया था। तो आप यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद आप यहाँ से अपनी वॉल्स के लोड को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जनरली 12 किलो न्यूटन। तो चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्या फॉर्मूला आता होता है हमारा ब्रिक के लोड को डिफाइन करने के लिए। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है डेंसिटी इंटू थिकनेस इंटू फ्लोर हाइट माइनस के बीम का डेप्थ। तो ये हम इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद हम यहाँ से अपनी वैल्यूज़ को डाल देंगे। डालने के बाद हमें यहाँ से डायरेक्टली सेलेक्ट में जाना है। तो सेलेक्ट में जाने के बाद हमें यहाँ से फिर से सेलेक्ट में जाना है, फिर ऑब्जेक्ट टाइप में जाना है। तो ऑब्जेक्ट टाइप में जाने के बाद हम यहाँ से सभी बीम्स को एक बार में सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम इस तरीके से एक एक बार में सेलेक्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं, सेलेक्ट में, फिर से सिलेक्ट में, फिर ऑब्जेक्ट टाइप में। तो हम यहाँ से अपने बीम को यहाँ से चूज़ करेंगे। बीम चूज़ करने के बाद यहाँ से जैसे ही हम सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ पे सभी स्लैब्स जो होते हैं वो हमारे यहाँ से सेलेक्ट हो चुके हैं। तो सॉरी, स्लैब्स नहीं, बीम हमारे यहाँ से सभी सेलेक्ट हो चुके हैं। तो आप सब देख सकते हैं हमारे सारे बीम यहाँ पे सेलेक्ट है। उसके बाद अप्लाई करते ही आप देखेंगे कि हमारे सारे लोड जो थे वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे बीम पे। इसके बाद इसको क्लोज करना है। चलिए ओके कर देता हूँ। ओके करते ही गायब हो जाएगा। उसके बाद फिर से हमें साइन पे आना है, फिर शेल लोड पे आना है, फिर आना है यूनिफॉर्म पे। तो यूनिफॉर्म पे आने के बाद हमें यहाँ से डेड और लाइव लोड को डिफाइन करना होगा। तो डेड लोड जो होगा हमारे स्ट्रक्चर का वो हम यहाँ से डिफाइन करेंगे। तो डेड लोड जो होगा हमारे स्लैब का वो होता है बाय फॉर्मूला डेंसिटी इंटू थिकनेस। तो डेंसिटी जो होती है हमारी आरसीसी की 25 होती है, और जो थिकनेस होगी वो कितनी होगी हमारे यहाँ पे, हमने क्या ली थी 150। तो ये लमसम हमारा आएगा 3.75। तो फिर इसके बाद हम इस पे 1 किलो न्यूटन का फिनिशिंग लोड भी ले लेते हैं, या फिर जैसे कि पत्थर वगैरह लगाते हैं हम, या फिर जो मार्बल्स वगैरह का लोड होता है उसको हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। तो आप कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 4.75 अप्लाई कर रहा हूँ। इसके बाद हमें डायरेक्ट आना है अपनी फ्लोर्स पे और इसको सेलेक्ट करना है सभी फ्लोर्स को। तो आप देख सकते हैं हमारे सारे फ्लोर्स इस तरीके से सिलेक्ट हो चुके हैं। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो आप इस तरीके से 1 बाय 1 भी इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इनको एक बार ही कर लेता हूँ यहाँ से सेलेक्ट। तो देख सकते हैं आप हमारे यहाँ से सेलेक्ट हो चुके हैं। फिर उसके बाद अप्लाई करना है। तो अप्लाई करते हैं हमारे सभी स्लैब्स पे ये वेट आ जाएगा। तो इसके बाद फिर लाइव में जाना है। तो आप लोगों को पता ही होगा, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया, तो रेजिडेंशियल के जो हमारा लाइव लोड होता है वो होता है 2 किलो न्यूटन, और कमर्शियल के लिए होता है हमारा 4 किलो न्यूटन। तो चलिए मैं यहाँ पे 4 किलो न्यूटन को अप्लाई करूँगा। तो फिर से फ्लोर को सेलेक्ट करना है और फिर से अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के बाद फिर ओके करना है, फिर से क्लोज। तो क्लोज करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे सभी लोड्स अप्लाई हो चुके हैं। अब ये रेडी है हमारा पूरा प्रोजेक्ट एनालाइज करने के लिए। तो इसमें बाकी कुछ नहीं बचा है, तो हम इसको डायरेक्ट एनालाइज करते हैं। तो एनालाइज के लिए आप डायरेक्ट एनालाइज पे जाना है, और सबसे पहले हमें चेक मॉडल करना है। तो चेक मॉडल क्या होगा, हम इस पे सभी को चेक मार्क कर लेंगे 1 बाय 1 इस तरीके से, या फिर आप डायरेक्ट नीचे आके सेलेक्ट और डिसेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो एक बार में हमारे सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद ओके क्लिक करना है, और ये हमारे सारे मेंबर्स को बता देगा कौन सा इसमें हमारे सही तरीके से सभी ज्वाइंट है या नहीं है। अगर कोई वार्निंग क्रिएट होती है तो ये वो भी बता देगा।
तो देखिए हमारे जैसे कि यहाँ पे आ चुका है नो वार्निंग मैसेज वर बी जनरेटेड। तो इसका मतलब हमारे सभी कॉलम्स और बीम्स एक दूसरे से अच्छे से कनेक्टेड हैं और हमने सही तरीके से इस पे लोड इस पे अप्लाई किया है। इसके बाद हमें डायरेक्ट फिर से एनालाइज में आना है, या फिर डायरेक्ट आप F5 दबा के भी अपनी एनालिसिस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमें इस पे एनालिसिस पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद अपने मॉडल को सेट कर देंगे। तो मैं एसए के नाम से कर देता हूँ। तो इसके बाद हमें फिर से सेव पे क्लिक करना है। तो सेव पे क्लिक करते ही आप देख पाएंगे कि हमारा ये जो एनालिसिस थी वो हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे हमारी एक ग्रीन कलर की प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। तो देखते हैं। फिर ये हमारा यहाँ पे डिफ्लेक्शन को शो कर देगा इस पूरे प्रोजेक्ट में, हर एक मेंबर पे कितना डिफ्लेक्शन होगा और क्या क्या हमारे इस पे शियर स्ट्रेसेस होंगे और क्या क्या बेंडिंग मोमेंट आएगा हर एक मेंबर पे। और एक्सियल लोड भी ये बताएगा कि हमारा किस मेंबर पे किस कॉलम पे कितना एक्सियल लोड इस पे है। तो चलिए वेट करते हैं थोड़ी देर के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ पे सभी मेंबर का जो डिफ्लेक्शन था वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप इस तरीके से इसको जूम करके भी देख सकते हैं। ये देखिए, अगर आपको एनिमेशन देखना है इस डिफ्लेक्शन का, तो एनिमेशन देखने के लिए आपको डायरेक्ट यहाँ पे सिंपली स्टार्ट एनिमेशन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप एनिमेशन पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है डेड डिस्प्लेसमेंट। तो ये डेड लोड का एनिमेशन यहाँ से शो हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से हमारे डेड का शो हो रहा है। तो अगर हमें इसी तरीके से अपने लाइव लोड का डिस्प्लेसमेंट देखना है या फिर डिफ्लेक्शन देखना है तो हम इसको डिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो एनिमेटेड व्यू में देखना है तो फिर हमें इस एरो पे क्लिक करना है। इस एरो पे क्लिक करते ही आप देखेंगे हमारे यहाँ पे लाइव में चेंज हो जाएगा। तो हमारे यहाँ से लाइव हम देख सकते हैं। इसी तरीके से हम इस पे अगर फिर से अगेन सेलेक्ट करेंगे या फिर इस पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से अपने सेस्मिक में जो एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी हम यहाँ से चेक कर पाएंगे। तो देख सकते हैं आप, हम यहाँ से जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेस्मिक पे आ चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे सेस्मिक में जो था हमारा वो आ चुका है यहाँ पे। तो हम इसको जैसे फिर से अगेन क्लिक करते हैं तो हमारे फिर से नेक्स्ट हो जाएगा फर्स्ट स्टेप। तो जो सेस्मिक में था अब ये हमारे इसमें 3 स्टेप में करके दिखाता है, एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी। तो ये देखिए हमारा एक्स डायरेक्शन में जो फर्स्ट स्टेप है इस तरीके से आ रहा है। और फिर इसके बाद हम सेकंड तरीके से हमारा किस डायरेक्शन से एक्स डायरेक्शन की वजह से जो हमारा सेस्मिक वेट आएगा इस पे वो किस तरह से लगेगा वो भी इस पे शो होगा। तो देखिए सेकंड नोड हो गया हमारा इस तरीके से। तो ये मोड होते हैं, मैं इसको आपको आगे बताऊंगा मोड किस तरीके से बताता है 3 वैल्यूज़ के हिसाब से। तो हम जैसे ही फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर से थर्ड स्टेप आ जाएगा हमारा। तो ये मोड की वजह से होता है, जो हमारे 3 तरह की वैल्यूज़ आ रही हैं एक्स डायरेक्शन में। तो हम स्पेसिफिकली 13 मोड पे चेक करते हैं या फिर 12 मोड पे चेक करते हैं। तो वो मैं बताऊंगा आपको जब इस फाइल को हम RCDC में इंपोर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें इस पूरा स्ट्रक्चर अपने 13 मोड में मिनिमम इसको सेलेक्ट करना होता है और इसको क्रिएट करना होता है। तो फिर चलिए फिर आगे बात करते हैं। इसको स्टॉप कर देंगे हम यहाँ से। स्टॉप करने के बाद आप इसकी यहाँ से इसको 3D रेंडर व्यू में भी देख सकते हैं। तो उसके लिए मैं डायरेक्ट आना है व्यू में। व्यू में आने के बाद यहाँ से सेट डिस्प्ले ऑप्शन में। तो जैसे आप सेट डिस्प्ले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो मैं इसको थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे। यहाँ से आने के बाद आप जैसे ऑब्जेक्ट पर चेक मार्क रखोगे और एक्सट्रूड पे क्लिक करोगे और एक्सट्रूड सेल पे क्लिक करोगे तो अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ से इसकी स्लैब्स का कलर दिखाई देगा सिर्फ। तो देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद जैसे हमने फ्रेम पे सेलेक्ट किया तो हमने यहाँ पे अगर शैल पे करते तो हमारा स्लैब का कलर दिखाई देता, लेकिन हमने फ्रेम पे किया तो हमारा फ्रेम का भी एक साथ आ गया। तो हम यहाँ पे अपने मटेरियल्स को देख सकते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए हमें इसमें अपनी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से देखना है कि भाई हमारे डिफरेंट डिफरेंट कलर के हों, स्लैब और बीम हमारे दोनों डिफरेंट कलर के हों, बीम भी और कॉलम भी। तो इसके लिए हमें सेक्शन प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद अप्लाई करना है। तो जैसे अप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा इसका रेंडर व्यू। तो ये सिंपल रेंडर व्यू होता है। तो देख सकते हैं अभी ये इसको दिखाएगा कि हमारे कॉलम का कलर अलग होगा जो आपने चूज़ किया था और बीम का कलर अलग होगा।
तो डिफरेंशिएट करके दिखा देता है ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे जितने भी कॉलम थे उनका हमने रेड कलर चूज़ किया था अंदर से डिफाइन करते वक्त, तो वो यहाँ पे शो हो रहा है। और ग्रीन कलर जो हमने सेलेक्ट किया था वो किया था हमने अपने बीम्स का। और जो ये इस अंदर की तरफ थोड़ा जो ग्रीन टाइप सा है, ग्रीनिश टाइप का जो कलर है ब्लू सा, ये हमारा सेलेक्ट किया था हमने स्लैब के लिए। तो चलिए इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमें अपनी पर्टिकुलर हर स्टोरी का कलर अलग अलग रख के देखना है तो उसके लिए हमें डायरेक्ट इसमें आना है दोबारा से और स्टोरीज पे सेलेक्ट करना है। तो जैसे आप स्टोरीज पे सेलेक्ट करोगे फिर अप्लाई करोगे तो यहाँ पे हमारी डिफरेंट स्टोरीज के लिए डिफरेंट कलर शो करके दिखा देगा, जिसके थ्रू आप अपनी हर स्टोरीज पे अपने कॉलम और मीम्स को अच्छे तरह से देख पाएंगे। तो जैसे ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है तो ये इसको रेंडर व्यू में करके दिखा देता है। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस तरीके से इसको रोटेट भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारे कितने सारे इसमें कलर शो हो रहे हैं। तो जैसे हम इसको इस तरीके से देखेंगे तो फिर से ये इसको प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और कंप्लीट होते ही फिर से इसको ये दिखा देगा। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके का इसका रेंडर व्यू आया है कुछ। तो चलिए मैं इसको सभी को बंद कर लेता हूँ। तो बंद करने के लिए हमें सिर्फ फिर से सिंपली ऑब्जेक्ट में जाना है। तो यहाँ से इन दोनों ऑप्शन को बंद कर देंगे, फ्रेम को और शैल को। तो फ्रेम होता है हमारे इस बार के बीम के और कॉलम के लिए और शैल होता है हमारे स्लैब के लिए। तो अप्लाई करेंगे तो वैसे ही हमारा जैसे पहले स्ट्रक्चर था तो उसी तरीके का हमारा फिर से हो जाएगा। तो ओके करना है, ओके करते ही हमारा ये टैब इस तरीके से क्लोज हो जाएगा। तो अब मैं इसको इस तरीके से रोटेट भी कर सकता हूँ। तो चलिए बात करते हैं अब डिज़ाइनिंग की। तो अगर हमें ये स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है तो डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा, डायरेक्ट सिंपली डिज़ाइन में आना है। तो हमारे पास ये सेकंड ऑप्शन होता है कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन। तो कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन में आने के बाद आप यहाँ से अपनी कॉलम्स की जो रीबार्स होंगी उनको यहाँ से चेंज कर सकते हैं और इसी तरीके से आप बीम की भी रीबार्स को भी चेंज कर सकते हैं, जो भी इसमें आपको इसमें चेंजेस करनी है। तो चलिए मैं पहले बीम्स की कर लेता हूँ फिर उसके बाद मैं करूँगा कॉलम की। तो हम यहाँ से जो बीम में जो स्मॉलेस्ट बार लेंगे तो वो ले लेंगे हम यहाँ से 10 mm। तो आप यहाँ देख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल बार साइज एंड क्वांटिटीज़। तो ये हमारा होगा सेस्मिक के लिए, नॉन सेस्मिक के लिए, और सेस्मिक का पोर्शन होता है हमारा नीचे। तो अगर हमें सेस्मिक के लिए जो भी हमें यहाँ से बार्स को चूज़ करना है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। चलिए मैं नॉन सेस्मिक के लिए जो स्मॉलेस्ट बार लेता हूँ टॉप की वो 10 mm ले लेता हूँ और बॉटम की भी 10। तो लार्जेस्ट बार हम लेंगे यहाँ से 28 की, तो आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं 50 तक। इसकी तरह से हम यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से प्रीफर करेंगे हमें कितने तक की लेंगे, मतलब इसको एक प्रीफ्रेंस डाल देंगे, लेकिन ये उस प्रीफ्रेंस पे काम करेगा, लेकिन अगर डिज़ाइन नहीं कर पाएगा तो ये अपने हिसाब से कर लेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 18 mm और यहाँ पे भी डाल देते हैं हम 18 mm। इसी तरीके से हम यहाँ से फिर सेस्मिक के लिए भी यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो सेस्मिक के लिए 14 ही ठीक है। तो यहाँ से लार्जेस्ट भी डाल सकते हैं, तो लार्जेस्ट मैं यहाँ से ले लेता हूँ 32 और यहाँ से भी फिर से कर लेते हैं 32। और फिर यहाँ से प्रीफर्ड साइज बार हम 20 रखते हैं और मिनिमम नंबर ऑफ बार्स 2 रखते हैं हम। मिनिमम 2 तो होनी चाहिए टॉप में भी, क्योंकि हम कॉलम रेक्टेंगुलर है तो फॉर नंबर ऑफ बार तो हमारे लेगा ही लेगा। इसके बाद आना है हमें इस स्टीरअप्स बार पे। तो स्टीरअप्स बार पे आके हम इसका स्मॉलेस्ट साइज को सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम स्टीरअप्स के लिए 8 mm साइज को रिकमेंड करते हैं। तो उसके बाद लार्जेस्ट कर लेंगे हम 20। तो चलिए मैं यहाँ पे 18 ले लेता हूँ। तो जो भी बार आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो इसी रेनफोर्समेंट के हिसाब से डिज़ाइन करेगा। तो मिनिमम स्पेसिंग रख लेंगे और मैक्सिमम रख लेंगे हम यहाँ पे 600। तो मैं इसको 500 कर लेता हूँ, या फिर 300 भी कर सकते हैं आप। तो जो भी आपको लगे, चलिए मैं यहाँ पे 300 कर लेता हूँ। फिर इस तरीके से मैं यहाँ पे भी मैं 300 कर लूँगा। तो करने के बाद हम यहाँ से स्मॉलेस्ट बार 8 और मैक्सिमम 10। तो मैक्सिमम हम यहाँ पे 10 ले लेंगे और मिनिमम यहाँ पे 8। उसके बाद ओके क्लिक करना है। तो ओके करने के बाद आपको जाना है साइन पे, सॉरी, इसके बाद जाना है हमें, इसके बाद जाना है हमें डिज़ाइन पे। तो डिज़ाइन पे जाने के बाद अब हम करेंगे अपने कॉलम का। तो कॉलम का करने के लिए हमें जो स्मॉलेस्ट बार होती है मिनिमम हम वो 12 लेते हैं, आपको मालूम होगा। उसी तरीके से हम टाइल्स का 8 ले लेते हैं, क्योंकि हम टाइल्स के लिए 8 mm मिनिमम बार यूज़ करते हैं। और इसकी स्पेसिंग को भी सेट कर सकते हैं और फिर हम यहाँ से करेंगे सेस्मिक के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे 14 ही रहने देता हूँ और टाइल्स के लिए मैं यहाँ पे 10 रहने देता हूँ। फिर ओके क्लिक करना है। तो ओके करने के बाद आपको सिंपली फिर से डिज़ाइन पे आना है, कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन पे आना है और डायरेक्ट आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट डिज़ाइन एंड चेक का। तो जैसे आप इस पे स्टार्ट डिज़ाइन एंड चेक पे क्लिक करोगे तो ये अपनी
चेकिंग या फिर डिज़ाइन इसकी स्टार्ट कर देगा और हर एक पर्टिकुलर मेंबर की इस तरीके से चेकिंग करके देखेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक येलो लाइन है जो हर एक मेंबर पे इस तरीके से शिफ्ट होती जा रही है। तो ये इसको चेक कर रही है पूरे फ्रेम को। तो आप यहाँ पे नीचे एक प्रोसेसिंग भी देख सकते हैं, ये ब्लू ग्रीन कलर की सॉरी एक प्रोसेसिंग आ रही है। तो जैसे ये कंप्लीट होगी तो इसी तरीके से हमारा डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और फिर ये इसमें दो कलर शो होंगे, एक होगा हमारा यहाँ पे पिंक कलर और एक होगा रेड कलर। तो जो रेड कलर वाले मेंबर होंगे वो सभी हमारे फेल होते हैं और पिंक वाले जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं। तो उन दोनों को मतलब उसमें डिफ्रेंशिएट करके हम ये पता करते हैं कि हमारे कितने मेंबर फेल है और कितने मेंबर पास है। तो चलिए उसके बारे में बात करेंगे, फिलहाल इसको हम कंप्लीट होने देते हैं। तो वेट करते हैं थोड़ा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे यहाँ पे पूरी डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो इसमें मैं जैसे मैंने कहा था टू कलर्स इसमें शो होंगे। तो इसमें एक कलर होगा हमारा पिंक और एक होगा रेड। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो हमारा ऊपर कलर है ये हमारा शो हो रहा है, ये हमारे मेंबर पास हैं और जितने भी रेड वाले मेंबर हैं ये हमारे फेल हैं। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं हमारे काफ़ी सारे इसमें मेंबर फेल हैं। तो इस चीज़ को देखने के लिए अब हमें इसमें हम वन बाय वन इनको गिन तो नहीं सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर से इसमें एक डिज़ाइन में आना है, डिज़ाइन में आने के बाद फ्रेम सेक्शन में और नीचे आना है। तो नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एक वेरीफाई ऑल मेंबर पास्ट के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बता देगा कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे फेल है। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे 48 कॉन्क्रीट फ्रेम हमारे फेल है। उसके बाद यस करना है। तो जैसे कि आप जानते हैं हमने स्टार्टिंग में ही एक पहले से ही एक एक्स्ट्रा मेंबर डिफाइन किया था जिसका हमने नाम दिया था एक्स्ट्रा। तो उसको हम आना है फिर से कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन पे और उसको हम यहाँ पे अब यूज़ कर लेंगे। तो जैसे हम इस पे आएंगे देखें यहाँ पे होगा एक ऑप्शन चेंज डिज़ाइन सेक्शन पे। तो इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपने सारे जितने भी सेक्शन थे वहाँ यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे एक्स्ट्रा के नाम से भी एक पहले से ही मेंबर है जो हमने यहाँ से डिफाइन किया था। तो अब यहाँ से जैसे हम इस पर अप्लाई करेंगे ओके करेंगे तो इन सभी फेल मेंबर पे ये क्या करेगा उसको लगा देगा। तो ओके करने के बाद हमें फिर से डिज़ाइन पे जाना है और फिर डिज़ाइन फ्रेम पे जाने के बाद हम यहाँ से स्टार्ट डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो वो जो हमने मेंबर अभी सेलेक्ट किया है वो सिर्फ इन्हीं पे लगा के देखेगा जो हमारे मेंबर फेल है। अगर ये इनके हिसाब से ये मेंबर सूटेबल होगा तो इन पे लगाएगा, नहीं तो इनको फिर से फेल कर देगा। अगर फिर से फेल होता है तो हमें फिर से इसको अनलॉक करके यहाँ से फिर डिफाइन करके फिर एनालाइज करना है और फिर से दोबारा से डिज़ाइन करना है। तो इसीलिए हमने ये पहले से ही अपना ये मेंबर डिफाइन कर लिया था। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे कलर भी देख पा रहे होंगे, जो मेंबर हमारे रेड थे वो अब यहाँ से पिंक हो चुके हैं। तो इसी तरीके से हम किसी भी मेंबर को पास करते हैं जो भी हमारे फेल होते हैं। तो चलिए, अगर हमें मान लीजिए इसमें अब देखना है कि कितने नंबर ऑफ मेंबर हमारे फेल हैं तो एक बार फिर भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। बाय कलर तो हमें सारे पास ही दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है हमारे उधर की तरफ इसके बैक साइड में हमारे फेल हो सकते हैं मेंबर। तो इसलिए हमें डिज़ाइन पे जाना है और फिर से इस पर क्लिक करना है और फिर नीचे फिर से वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के बाद आप देख सकते हैं ऑल कॉन्क्रीट फ्रेम्स पास्ट। तो मतलब हमारे जितने भी कंक्रीट के फ्रेम्स थे सारे पास हो चुके हैं। तो सारे मेंबर पास हैं हमारे, क्योंकि हमने इसमें सारे मेंबर अपने कंक्रीट के ही यूज़ किए हैं। तो ओके करना है। ओके करने के बाद आप लोग इसकी सारी डिटेल्स वगैरह जो भी हैं वो अभी हमें इसमें देखनी होती है डिटेलिंग सेक्शन में जाके। तो अब हम इस पूरे प्रोसेस जो हमारा सेस्मिक एनालिसिस था और विद डिज़ाइनिंग ये हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें इतना ही होता है जो हम डिज़ाइन करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें थोड़ी सी डिज़ाइन इस डिटेलिंग की। तो डिटेलिंग में क्या होगा, हमें इसमें रेनफोर्समेंट बता देगा कौन से कॉलम में कितनी रेनफोर्समेंट है, क्या है उसमें जो भी उसमें बार्स होंगी उसकी फ़ोटो कैसी होगी। तो ये सब इसमें हम देखेंगे डिटेलिंग में। तो इसकी डिटेलिंग देखने के लिए हमें डिटेलिंग में जाना है और डिटेलिंग प्रेफरेंस में यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी हमें लेंथ रखनी है, जैसे मान लो मीटर में रखनी है अपनी यूनिट, स्लैब का एरिया स्क्वायर मीटर में रखना है तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यूनिट हमें मैट्रिक रखनी है या फिर यूएस रखनी है, लेंथ वगैरह की हम जो भी यूनिट है हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। ओके करना है। ओके करने के बाद हमें यहाँ से डिटेलिंग में आके स्टार्ट डिटेलिंग पे क्लिक करना है। तो स्टार्ट डिटेलिंग पे क्लिक करते ही यहाँ पे एक प्रोसेसिंग होगी। तो इस प्रोसेसिंग को कंप्लीट होते ही हमारी सारी डिटेलिंग यहाँ पे आ जाएगी और इधर एक पूरा एक टैब खुलेगा जहाँ से हम सारी डिटेलिंग को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए वेट करते हैं थोड़ा सा, इसी प्रोसेसिंग थोड़ा टाइम लेता है एज पर आपके प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से।
तो आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ पे डिटेलिंग खुल के आ चुकी है। तो जैसे मैंने कहा था यहाँ पे एक टैब आएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टैब ओपन हो चुका है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसकी इस तरीके से एक प्लान व्यू भी देख सकते हैं, जहाँ से चलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हमारा इस 3D व्यू का कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है अब यहाँ पे, तो इसलिए मैं इसको छोटा कर देता हूँ। तो आप यहाँ से इसका सेक्शन भी देख सकते हैं। तो ये जितने भी मेंबर हैं हमारे, उनके नेमिंग है, ये इसका एरिया भी बताएगा यहाँ पे आगे। तो चलिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूँगा और फिर इस पे बात करते हैं इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग के बारे में। तो ये ओवरव्यू है लेक्चर डिटेलिंग का, तो मैं किसी और लेक्चर में इसमें डिटेलिंग की पूरी बात करूँगा डिटेल में। तो चलिए हम यहाँ पाएंगे ड्राइंग शीट कंपोनेंट व्यू में। तो इस पे क्लिक करने के बाद आपको आना है यहाँ पे फ्लोर में या फिर बीम में। चलिए मुझे बीम का देखना है, तो बीम पे सेलेक्ट करने के बाद कंक्रीट बीम, और फिर इसके हम क्या करेंगे, यहाँ से शेड्यूल को देख सकते हैं। तो आप जैसे यहाँ पे शेड्यूल देखेंगे, तो हमारे यहाँ पे ए जो हमारा एरिया था उसमें हमारे 2 mm मतलब 2 बार है 14 mm के, और इसी तरीके से बी में भी हमारे इतने के 2 बार हैं 14 mm के। तो इस तरीके से हम यहाँ से अपने स्टीरअप्स को भी देख सकते हैं, हमारे जो जोन ए है जोन सी है। तो जोन ए में जो हमारे 10 mm के 3 बार्स डलेंगे 125 mm सेंटर टू सेंटर। इस तरीके से जोन सी में हमारे 18 mm के 10 बार 125 mm पे। तो चलिए फिर इसके बाद इसका एलिवेशन दिखाया इसने 3S है। तो इस तरीके से हम पर्टिकुलर किसी की भी रेनफोर्समेंट को चेक कर सकते हैं कॉलम के हिसाब से। तो आप यहाँ से अपनी बीम भी देख सकते हैं। तो बीम नंबर है ये वाला, बीम नंबर है ये। तो हम अपने बीम की स्टडी कर रहे थे, तो यहाँ पे हमारे बीम आ रहे हैं, तो सभी बीम की रेनफोर्समेंट यहाँ से इसने दिखा दी है जो भी इसका शेड्यूल था। तो चलिए अगर हमें इसका बीम का सेक्शन देखना है, तो बीम का सेक्शन देखने के लिए स्टैंडर्ड व्यू में जाना है और सेक्शन ए पे क्लिक करेंगे तो हमारा सेक्शन ए दिखा देगा। तो यहाँ से हम इस पे जाएंगे टिपिकल कंक्रीट पे। तो जैसे हम टिपिकल कंक्रीट एलिवेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से कंक्रीट का एलिवेशन दिखा देगा। तो यहाँ से बीम का एलिवेशन आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने अब बताया था ए सेक्शन में कौन सी बार यूज़ करनी है और बी सेक्शन में कौन सी बार यूज़ करनी है। तो ए सेक्शन होता है हमारा ये वाला, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एफ सेक्शन ये होता है, जी सेक्शन ये है हमारा, और इसी तरीके से एफ सेक्शन ये है। और जितने भी इस तरीके सेक्शन है, और जो हमारे यहाँ पे L2 लेंथ है, डेवलपिंग लेंथ बोलते हैं इसको। तो चलिए जोन ए जोन बी ये हमारी स्टीरअप्स के जोन है जो वहाँ पे अपनी डिटेलिंग दी थी। तो मैं आपको दोबारा से एक बार फिर से दिखा देता हूँ तो आपको, ताकि आपको क्लियर हो। तो देख सकते हैं ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, फिर डी खाली रहेगा हमारा, डी में इसमें यूज़ नहीं है। डी हमारा इसमें कॉलम 2 में यूज़ होगा। तो इस तरीके से हम सारी डिटेलिंग अपनी कंक्रीट की यहाँ से देख सकते हैं, अपनी बार्स की हमें किस तरीके से बीम में किस किस तरह से बार्स को प्रोवाइड करना है। तो सेम मेथड है हमारे, हम कॉलम को भी चेक कर सकते हैं यहाँ से। तो कॉलम को चेक करने के लिए कॉलम डिटेल में जाना है, कंक्रीट कॉलम में जाना है, इसकी फ्रेमिंग प्लान भी देख सकते हैं। तो इसका इस तरीके से हम लेआउट चेक कर सकते हैं, हमारे कहाँ कहाँ हमारे कॉलम प्रोवाइड है। तो देख सकते हैं हमारे सभी जगह कॉलम प्रोवाइड है। तो इस तरीके से इसका शेड्यूल भी चेक कर सकते हैं हम। तो जैसे हम क्लिक करेंगे इसका शेड्यूल हमारा तैयार हो जाएगा, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो ये हमारा पूरा शेड्यूल होता है स्टोरी 1 से लेके स्टोरी मतलब टॉप स्टोरी तक। तो हमारी 10 स्टोरी है तो 10 स्टोरी दिखा रहा है बेस लेवल से। तो कॉलम के साइज बताएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप कॉलम का साइज देख सकते हैं 450 mm टू 500 mm। तो ये हमारा कॉलम का साइज है। और फिर इसके बाद यहाँ पे हमारी बार्स के बारे में डिटेलिंग है जो भी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इसके बाद अगर हमें इसका 3D व्यू देखना है, तो 3D व्यू देखने के लिए आपको यहाँ पे रेनफोर्समेंट केस व्यू में आना है। तो जैसे हम इस पे आएंगे, चलिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाई देगा फिर। तो जैसे हम बीम पे क्लिक करेंगे, अगर हम किसी भी सेक्शन को या फिर किसी की बीम को इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे तो उसका 3D व्यू हमारे पास रेंडर होके आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो भी इनका 3D व्यू है, किस तरीके से इसको हमें बीम को अप्लाई करना है, कौन से हमने इसमें स्टीरअप्स लगाए हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें एंगल इस तरीके का लिया है, तो ऊपर इसने 4 बार यूज़ किया है, नीचे इसने हमारी 3 बार यूज़ करी है। तो हम इसको इस तरीके से रोटेट भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। तो इस तरीके से डायरेक्टली से करवा के और माउस बटन के मिड बटन को प्रेस करके आप इस तरीके से इसको रोटेट भी कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं इसके पूरा बीम। तो इस तरीके से आप किसी भी बीम का जो भी यहाँ पे नेमिंग है, उस हिसाब से हम उसकी डिटेलिंग को या फिर उसके 3D स्ट्रक्चर को यहाँ से हम देख सकते हैं विद स्पेसिंग के साथ। और यहाँ से जो ये ब्लैंक स्पेस है, इसका मतलब है यहाँ से हमारा कॉलम पास हो रहा है। इसलिए कॉलम का देखने के लिए हमें यहाँ से कॉलम पे क्लिक करना है, और फिर हम इसके बाद यहाँ से डायरेक्ट इसके कॉलम की डिटेलिंग भी चेक कर पाएंगे। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि कॉलम की डिटेलिंग। तो चलिए मुझे मान लीजिए इसका टॉप व्यू देखना है, तो टॉप व्यू देखने के लिए हम इस तरीके से देखेंगे। तो इसमें हमें पता लग जाएगा कि हमारी किस तरह की रेनफोर्समेंट हम यूज़ कर रहे हैं। इधर हम फॉर रेनफोर्समेंट यूज़ कर रहे हैं, तो इधर भी हम फॉर रेनफोर्समेंट यूज़ कर रहे हैं। तो इसके बाद हम इस तरीके से देख सकते हैं।
चलिए हमारा ये कंप्लीट हो चुका है पूरा सेस्मिक वाला पोर्शन, तो जिसमें हमने अपने पूरे सेस्मिक को इस पे लगाया और फिर इसकी हमने एनालिसिस की। तो ये सभी इसमें भी स्टेप्स होते हैं इस पूरे सेस्मिक लोड को लगाने के लिए। तो आप इनको एक बार खुद से करके देखना, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसका आपको रिप्लाई करूँगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दूँगा। तो चलिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको चैनल अच्छा लगा है या फिर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करना, ताकि मैं इस तरीके से और भी ट्यूटोरियल आपके लिए बनाता रहूँ। थैंक यू।